हंसमुख आ गए तुम। कहा तो चला जाता हूँ ना, उसमें क्या है? अरे नहीं 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 हंसमुख, क्या हुआ है तुमको भाई? अरे सवेरे सवेरे जो है पुराने स्कूटर की तरह फू करके धुआं काहे छोड़ रहे हो? क्या बताएं रोटी, हमको उसकी चिंता हो रही है। उसकी किसकी? अरे वही जो हर महीने चुकाना पड़ता है ना। ओ बिजली का बिल? ना ना, जो मकान मालिक हमसे वसूलने आ जाता है। हाँ किराया। हाँ किराया, हर महीने जो है किराया चुकाना पड़ता है ना। लेकिन मकान तो बहुत अच्छा है रोटी, पर वो मकान मालिक जो है ना किराया बहुत मांगता है। अच्छा हंसमुख कितना मांगता है? अरे पिछले महीने का 20 बार तो मांग चुका है। बाप रे बाप, 20 बार? हंसमुख मगर तुमको जो है चाचा जी यहाँ रहने का पगार देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? तो फिर तुम जो किराया काहे नहीं चुका देते हो सही टाइम पर? धर्मपुरा पुलिस चौकी टपक रहा है क्या? रोटी पगार तो सारी किराए में ही चली जाती है। अब तो हमें अगले महीने की चिंता सता रही है। हाँ यही चिंता हमें भी सता रही है। टपक रहा है क्या? अबे चौकी में आ करके फालतू बात नहीं करने का समझ में आया तुमको? और कहाँ का टपक रहा है? हंसमुख को दिखता है तुमको? अरे साहब क्या बताऊं, जब से ये बरसात शुरू हुई है ना, मैं तो बस ऊपर देखकर यही कहे जा रहा हूँ, टपक रहा है क्या? टिपिक। देखिए मुझे अपने मकान मालिक के खिलाफ FIR लिखवानी है। टिपिक। अच्छा भाई, लगता है तुम भी अपने मकान मालिक से दुखी हो, हैं? हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। जल्दी से अंदर जाके अपनी दर्द कथा सुनाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रो पड़े तुम्हारे साथ साथ। तुम लोग चुप रहो। जाओ तुम। टिपिक हो तुम सबके साथ रहते रहते हम भी पगला जाएंगे किसी दिन। साहब मेरा नाम मनुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में मेरा मनुआ बिल्कुल नहीं लगता है। टपक रहा है क्या? टपक रहा है क्या? नट्टू मिस्त्री को बुलाओ, छत की मरम्मत करानी है। भीम भाई अपने दिमाग की मरम्मत क्यों नहीं कराते? नहीं मेरा मतलब है कि कुछ नहीं टपक रहा है, ये तो वैसे ही बोल रहा है। क्यों बे, क्या टपक रहा है बे? अरे साहब आप मेरी बात सुनिए। दरअसल क्या है कि मेरा घर 24 घंटे टपकता रहता है, इसलिए मेरी आदत पड़ गई ऐसा बोलने की। टपक रहा है क्या? टिपिक। अरे क्यों हमें गोलमाल कर रहे हो? सीधे सीधे बताओ, ज्यादा पहेली मत बुझाओ। अरे चाची जी मैं बताता हूँ। देखिए मैं एक घर में पिछले 5 महीने से रह रहा हूँ, हैं? पहले शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई, पहली बरसात, तो टपक रहा है क्या? टिपिक है। मैं चाय और पकौड़े लेकर बैठा। अब चाय लेकर बैठा तो चाय 2 घंटे तक खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि 2 घूंट पीऊं तो 2 बूंद पानी आ जाए, 2 घूंट पीऊं तो 2 बूंद पानी आ जाए, चाय खत्म ही नहीं हो रही। टपक रहा है क्या? टिपिक। अरे भाई, तो ये बात की शिकायत तुमने अपने मकान मालिक से काहे नहीं की? अरे साहब मैंने शिकायत की थी, लेकिन उसके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। अरे भाई, हो सकता है कि महीन वाली कंघी से कंघी करता हो, जुए हो ही ना। भीम, इसके कहने का मतलब है कि इसका मकान मालिक इसकी सुनता ही नहीं है, जैसे तुम मेरे दिल की सुनते ही नहीं हो, पर मेरा दिल है कि मानता ही नहीं है। रोजी डार्लिंग, मेरा दिल तो कब से माना बैठा है। मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। इस वक्त जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, मैं सब सुन सकता हूँ। और फिर तो तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम्हारे गाल में झापट पड़ने वाला है। इसके बारे में सोचा तुमने? हाँ सोच लिया। टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ भाई, तो तुम उस घर में अभी तक क्यों घुसे पड़े हो? घर छोड़ दो, मकान बदल लो। अरे साहब नहीं छोड़ सकता। अब क्या बताऊं आपको, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर साल भर से पहले मैंने वो मकान खाली किया तो वो मुझे सिर्फ आधी पगड़ी की रकम लौटाएगा। टपक रहा है क्या? हाँ प्रॉब्लम तो काफी गंभीर है, तुम टेंशन मत लो। हम जाएंगे और उस मकान मालिक चिलगोजे की खबर लेंगे। नट्टू, अरे वो इंसान है, कौन अखबार है जो खबर ले लेंगे? इसके कहने का मतलब है कि हम उस बंडलबाज का कारवां रोक लेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। मनवा भाई, तुम जाके बाहर FIR लिखवाओ अपनी, जाओ। ठीक है साहब, तो मैं जाता हूं। टपक रहा है क्या? टिपिक। अबे टपकना। नट्टू बेटा। हाँ पता है, बाहर भेजोगे मुझे, खुद को नहीं काम करते कभी। जूनियर हूं ना। हाँ राम बुद्धू, सकल से लगते हो। अभी बताओ चौकी में क्या बुद्धूगिरी दिखाने आए हो? अरे हमारा नाम बुद्धू मारवाड़ी, मन ने तो किराओ चाहिए थूक लगा के। अरे भाई किससे किराया चाहिए? क्या रिक्शा उक्शा से आए हो क्या? हंसमुख, रिक्शा से आया हो या फिर हवाई जहाज से? चाचा जी हम लोगों को इतना पगार नहीं देते हैं कि हम जो ने सबका किराया देते फिरे का। अरे वो हमारी बचपन की आदत, मन ने तो यूं ही बोले, मन ने तो किराओ चाहिए थूक लगा के।
ये तुम्हारी बचपन की आदत थी और ये जो चाटा पड़ा ना ये हमारी बचपन की आदत है। अब साफ साफ ही बताओ कि चौकी में क्या करने आए हो? हाँ हाँ, किससे तुम्हें वो चाहिए भाई? किराया? हाँ किराया, किससे तुम्हें किराया चाहिए? अरे वो भीम सिंह जी भीम सिंह जी मतलब कि हमारे बड़के साहब से किराया लेने आए हो? मतलब ये हुआ कि बड़के साहब जो है तुम्हारे यहाँ किराए पर रहते हैं? अरे भीम सिंह जी ने मने यहाँ बुलाया, वो नु कह रहे कोई मड़वा नाम के का केस आया हैगा, मन ने तो किराया चाहिए थूक लगा के। अच्छा तो तुम ही वो दुष्ट मकान मालिक हो जो हमने मनवा का मनवा दुखी किए हुए वहाँ? चलो निकल जाओ, दूर निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, चलो। एक मिनट तोंदू, उधर नहीं अंदर बैठते हैं बड़के साहब, अंदर जाओ। दिस साइड है? मेरा नाम बुद्धू मारवाड़ी और मैं ठहरा मड़वा का मकान मालिक। अब नु बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मन ने तो किराया चाहिए थूक लगा। थूकना मत, ये थाना है। तो तू है जो जुल्म की हुकूमत चला रहा है। क्यों भाई, क्यों उस बेचारे मनवा राम को गर्दिश में ला रहा है? भाई देखो क्या नाम है तुम्हारा, बुद्धू मारवाड़ी। आहा, जब तुम्हारी छत टपकती है बारिश में तो उसकी मरम्मत काहे नहीं कराते हो? अरे बारिश में कैसे करूं, मन ने तो किराया चाहिए पूरे साल बरसात होती है क्या तेरे घर में? अबे जब बारिश नहीं हो रही होती तब मरम्मत करा जी, तब तो टपकता ही ना है, मन ने तो बस किराया चाहिए। अरे ससुरा, सीधे सीधे बोलो ना, ये घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो? चक्कर क्या है आखिर? देखो इंस्पेक्टर भाई, हमारी कोई गलती ना है। मन ने तो मकान लेने से पहले साफ साफ कह दी थी कि भाई जो हमारा मकान है ना उसमें बारिश के महीने में 24 घंटे पानी आवे है, और यूं ही बात मने एग्रीमेंट में लिख के दे दी। हमारी कोई गलती ना है। क्या गलती है हमारी? मन ने तो बस किराया चाहिए। अरे भाइयों, वो तेरा मकान नहीं, तेरा अपना घर है। उसकी मरम्मत कराएगा तो स्वर्ग से सुंदर लगेगा ना। रे मैडम जी, पैसे खर्च करके हो जाऊंगा मैं स्वर्गवासी। रे इंस्पेक्टर भाइयों, मन ने तो बस किराया चाहिए। सीधे रहो। ठीक है, फिलहाल तो तुम जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको बुलाएंगे, ठीक है? जाओ यहाँ से। मन ने तो बस किराया चाहिए। सांड भाई, भीम भाई, मुझे तो ये आदमी जरा टेढ़ा लगता है। टेढ़ा? लेकिन चल रहा था तो ये बहुत सीधा लग रहा था हमको। अरे इसका मतलब है ये श्री 420 था। हाँ, लेकिन नटखट अभी केस को सुलझाएंगे कैसे? भीम भाई, आप मेरे शानदार दिमाग को तो जानते ही हो। ताजमहल बनवाने का आइडिया भी मैंने ही दिया था। मेरे फड़फड़ाते हुए दिमाग में एक कड़कड़ाता हुआ आइडिया आ चुका है, लेकिन उससे पहले मनवा को बुलाओ। नट्टू, सीनियर हम हैं, आर्डर हम देंगे, समझे ना? जाके मनवा को बुला के लेके आओ। अभी लाता हूँ। हाथ मिला के सर पे चढ़ गए हो हमारे, चलो जाओ। तुम हाथ का रखते रहती हो हमेशा। सीनियर, हाँ तो मिस्टर चिलगोजे, नहीं तुम्हारा क्या नाम है? मनवा। हाँ मनवा भाई, ये बताओ तुम्हारा वो जो मकान मालिक है वो रहता कहाँ पर है? अरे साहब, मेरा मकान मालिक मेरे मकान के ठीक नीचे रहता है। टपक रहा है क्या? टपक तो नहीं रहा, लेकिन अगर टपक रहा है तो टपकना बहुत जल्दी छूट जाएगा, क्योंकि आइडिया मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आया है। तुम एक काम करो, आज से अपने घर में घुसते ही गला फाड़ फाड़ के गाना शुरू कर दो। एक नया टेप रिकॉर्डर खरीद लो, जोर जोर से गाने सुनो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मकान मालिक परेशान हो जाएगा, तिलमिला जाएगा और धक्के मार के कुत्ते की तरह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। और घर से अगर खुद निकालेगा तो पगड़ी की रकम वापस कर देगा। अरे वाह नट्टू, कुछ ऐसा ही आइडिया हमारे दिमाग में भी कब से कुलबुला रहा था, लेकिन जुबान पर नहीं आया। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे दिमाग में आ गया। और वैसे भी आइडिया देने में तुम तो माहिर ही हो। हाँ, आपके दिमाग से आज तक कोई आइडिया निकला है क्या? है? नहीं, मेरा मतलब है मेरे आइडिया और मेरे दिमाग की कदर सिर्फ आपको ये भीम भाई। इसमें कौन सी खुशी की बात है? अभी तो आइडिया के दिल्ली 6 दूर है और तुम कह रहे हो कि अभी चलो दिल्ली। नट्टू, तू दिल्ली जा रहा है का? मेरे भीम, ये मिसाल है, मिसाल। हाँ, मिसाल। अच्छा। और तुम ऐसे ही क्या कर रहे हो कब से खड़े होके? हाँ, चलो बेटा निकल लो यहाँ से, और जैसा नटखट ने कहा है ना वैसा ही करना, समझे? चलो निकल लो। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ और मैं नया टेप रिकॉर्डर खरीद के बजाता हूँ। टपक रहा है क्या?
टेंशन मत लो भैया, कल से तुम्हारा टपकना और तुम्हारी छत का टपकना अपने आप बंद हो जाएगा। टपक रहा है क्या? टपक टपक टिपक टिपक टिपक। हाँ ऐसे नहीं, टिपिक टुपुक टिपिक टुपुक। नमस्ते चाची जी। मैं